तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो हमारे पास कई सारे टाइप की शेयर कैपिटल होती है, तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल के टाइप्स देखेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि शेयर कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल का मतलब तो आप लोगों को पता है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, फंड। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपको कैपिटल चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, रन करना है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ करनी है, तो भी आपको कैपिटल चाहिए। तो बिना कैपिटल के तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो कैपिटल का मतलब हो गया फंड, पैसा। अब अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो शेयर का मतलब क्या होता है? तो शेयर का मतलब है कंपनी शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स नोन एज शेयर्स। तो कंपनी जो है अपनी शेयर कैपिटल को स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, और उन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स को, स्मॉल यूनिट्स को हम शेयर्स का नाम देते हैं। तो शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ से समझते हैं। कंपनी की शेयर कैपिटल है 50 लाख। शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी के पास 50 लाख का फंड है। कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर कंपनी ने अपनी इस 50 लाख की शेयर कैपिटल को 5 लाख स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ये 5 लाख यूनिट्स में कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया। एक यूनिट 10 रुपए की है, तो अगर हम 5 लाख यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर यूनिट से, तो हमारे पास कंपनी की शेयर कैपिटल आ जाएगी। अब ये जो 50 लाख की शेयर कैपिटल को 5 लाख के स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में हमने डिवाइड करा है, इन्हीं स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हम शेयर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर ये 5 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, जिनका प्राइस है 10 रुपए पर शेयर। और अगर कंपनी 5 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर बेचे, जिसके एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो कंपनी के पास टोटल 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी इस तरीके से कैलकुलेट कर लेती है कि अगर हमें 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो हम इस 50 लाख रुपए को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देंगे। अब वो कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो इसे 10 रुपए पर यूनिट में डिवाइड कर दे, चाहे तो 20 रुपए पर यूनिट में, चाहे तो 100 रुपए पर यूनिट में। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेगी, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा प्राइस पर शेयर आएगा। हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी। अब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हो, तो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते हो शेयर कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस पर शेयर। तो ये तो लॉजिकली वैसे भी समझ में आ रहा है। अगर आप 50 लाख को डिवाइड करते हो 10 से, तो आपका 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स तो आ ही जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो यही बात यहाँ पर बोलिए, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को डिवाइड करती है स्मॉल यूनिट्स में, और उन्हीं स्मॉल यूनिट्स को हम शेयर्स का नाम देते हैं। ईच शेयर्स फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। हर शेयर जो है कंपनी के अंदर यूनिट ऑफ ओनरशिप फॉर्म करता है। यानी अगर किसी के पास कंपनी का एक शेयर है, तो उसके पास कंपनी के एक शेयर की ओनरशिप है। अगर किसी के पास कंपनी के 50 शेयर है, तो उसके पास कंपनी के 50 शेयर की ओनरशिप है। अगर किसी के पास कंपनी के 20% शेयर है, तो उसके पास कंपनी के 20% की ओनरशिप है। तो जिसके पास जितने शेयर होंगे, उसके पास कंपनी की उतनी ओनरशिप होगी। और कंपनी जो है शेयर ऑफर क्यों करती है पब्लिक को? आखिर कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर को क्यों बेचती है? क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है। इज ऑफर्ड फॉर सेल सो एज टू रेज कैपिटल फॉर द कंपनी। तो अब अगर मैं आपको शेयर्स का मतलब बताऊं, तो शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। जब भी आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो आपको कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा मिलता है। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे, उसका कंपनी की ओनरशिप में उतना ज्यादा हिस्सा होगा। तो जो हमारे शेयर्स हैं, वो डायरेक्टली ओनरशिप से रिलेटेड होते हैं। तो शेयर्स और शेयर कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया। अब देखते हैं फटाफट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कि आखिर कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। तो अब अगर मैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करूं, तो शेयर कैपिटल के टाइप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखेंगे। ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर हमारी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने एमओए के अंदर, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब बनती है, तो उस टाइम पर कंपनी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एमओए। एमओए का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एबीसी लिमिटेड ने अपना एमओए बनाया, और इस एमओए के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी। अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल। यहां से देखो, व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, जब एक कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड होती है, तो उस टाइम पर एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इस एमओए के अंदर जो है कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज इंडिकेटेड इन एमओए। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है कंपनी के एमओए के अंदर लिखी जाती है। एज पर एमओए, जो कैपिटल कंपनी के एमओए के अंदर लिखी जाती है, वो कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी जो है इतनी ही कैपिटल पब्लिक से रेज कर सकती है। पब्लिक के बीच में जाकर कंपनी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी ही कैपिटल के शेयर बेच सकती है। इससे ज्यादा के शेयर जो है कंपनी पब्लिक के बीच में जाकर इशू नहीं कर पाएगी। इससे ज्यादा पैसा जो है कंपनी पब्लिक से नहीं मांग पाएगी। तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी कंपनी की पब्लिक के बीच में शेयर इशू करने की, उस मैक्सिमम लिमिट को हम ऑथराइज शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर मान लो कंपनी ने अपनी एमओए के अंदर लिख दिया कि 50 करोड़ रुपए हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है,
तो इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है पब्लिक के बीच में जाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 करोड़ के शेयर ही इशू कर सकती है। इससे ज्यादा के शेयर कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती। तो जो कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, जिससे ऊपर जाकर कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर इशू नहीं कर सकती, उस मैक्सिमम शेयर कैपिटल को हम ऑथराइज शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। तो समझ में आ गया? अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल तो कंपनी फॉर्म और रजिस्टर करते समय ही कंपनी के एमओए के अंदर लिख दी जाती है। अगर मान लो कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो फिर उस केस में क्या कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ऊपर कभी भी पैसा मांग नहीं पाएगी पब्लिक से? इससे ज्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर पाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी चाहे तो जब मर्जी शेयर होल्डर की परमिशन से, शेयर होल्डर की कंसेंट से अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, यानी अपने एमओए को चेंज कर सकती है और उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है। अमेंडमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल कैन बी डन बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब वापस वहीं पे चलते हैं। तो हम ये देख रहे थे एबीसी लिमिटेड ने अपने एमओए के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी है 50 लाख। ये कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है। अब यहाँ पर कंपनी ने जो है अपनी इस 50 लाख की शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी 50 लाख की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 50 लाख डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर हो गए। अब यहाँ पर ये जो 10 रुपए पर शेयर है, इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल में जो पर शेयर की वैल्यू लिखी होती है, उस पर शेयर की वैल्यू को हम फेस वैल्यू का नाम देते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने बोला था कि फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिस वैल्यू पर कंपनी पहली बार आईपीओ लेकर आती है, यानी जिस वैल्यू पर कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, हम उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप बोल रहे हो कि फेस वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जिस वैल्यू में ऑथराइज शेयर कैपिटल को डिवाइड करा जाता है। तो देखो, फेस वैल्यू का मतलब तो यही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ जो प्राइस पर शेयर लिखा होता है, वही हमारी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू होती है। कंपनी जब बनाई जाती है तो उस टाइम पर ही कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू लिख दी जाती है कि मार्केट के अंदर हम इतने रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर इशू करेंगे। और ज्यादातर केसेस में कंपनी जो है जब अपना पहला आईपीओ लेकर आती है, तो उस टाइम पर कंपनी के आईपीओ का प्राइस भी फेस वैल्यू पर ही होता है। यानी अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी अपना आईपीओ भी 10 रुपए पर शेयर पर ही लेके आएगी। अगर मान लो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो कंपनी अपना आईपीओ भी 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से ही लेके आती है। तो मैंने आपको फेस वैल्यू का मतलब बताया था कि फेस वैल्यू का मतलब है कि वो प्राइस जिस प्राइस पर कंपनी आईपीओ लेकर आती है। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए बोली थी क्योंकि उस टाइम पर आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब पता चल गया। तो अब आप समझ सकते हो कि फेस वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन होती है कि आखिर एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है इशू प्राइस। तो अब ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि ऑथराइज शेयर कैपिटल में जो शेयर का प्राइस होता है वही कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू होती है। तो लेट सपोज एक कंपनी है जिस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। अब यहाँ पर जो है ये कंपनी मार्केट के अंदर शेयर को इशू करना चाहती है, मार्केट के अंदर अपने शेयर को सेल करना चाहती है। तो यहाँ पर कंपनी जो है 1 लाख शेयर इशू कर रही है। कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में 1 लाख शेयर बेचे और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, यानी पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो उस टाइम पर कंपनी शेयर को फेस वैल्यू पर ही इशू करती है, क्योंकि आईपीओ के अंदर कंपनी पहली बार शेयर इशू करने जा रही है। तो उस टाइम पर कंपनी अपने शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन बाद में जब कंपनी दूसरी बार तीसरी बार इशू करेगी, तो उस टाइम पर कंपनी अपने शेयर के प्राइस को इंक्रीज कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू आज भी 10 रुपए है, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर लिख दी गई थी कि रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो रिलायंस जो है जब अपना पहला आईपीओ लेकर आई थी, तो उस टाइम पर रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ अपने शेयर की फेस वैल्यू पर ही निकाला था, यानी रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ 10 रुपए पर ही इशू करा था। अब यहाँ पर इशू प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पर कंपनी शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं हम इशू प्राइस। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर 10 रुपए के प्राइस पर इशू करे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इशू प्राइस है 10 रुपए और यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा हमारे फेस वैल्यू से। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर मैं रिलायंस के केस की बात करूं तो रिलायंस के शेयर के फेस वैल्यू है 10 रुपए और आज रिलायंस का शेयर 27-2800 के आसपास में सेल हो रहा है। तो 10 रुपए फेस वैल्यू है और शेयर बेचा जा रहा है 27-2800 में। तो इसका मतलब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी जो बीच का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बोलते हैं हम प्रीमियम। जिस कंपनी का जितना ज्यादा प्रीमियम होगा, इसका मतलब है कि वो उतनी बड़ी कंपनी होगी, उस कंपनी का स्टेटस उतना बड़ा होगा। इसको हम यहाँ पर इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर और कंपनी जो है अपने 1 लाख शेयर इशू करने जा रही है 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से। यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो फेस वैल्यू पर शेयर इशू नहीं करेगी, बल्कि फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर शेयर इशू करेगी। तो यहाँ पर कंपनी का इशू प्राइस हो जाएगा 15 रुपए पर शेयर
अब इस 15 रुपए के अंदर 10 रुपए तो फेस वैल्यू है और 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है फेस वैल्यू से ज्यादा है उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। और प्रीमियम शो कर रहा है कि कंपनी कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है आपको, इशू प्राइस का मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पर शेयर इशू करा जा रहा है। तो क्लियर है, तो ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ पर एबीसी लिमिटेड ने अपने एमओयू के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी थी 50 लाख और एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए। ये है कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू। अब यहाँ पर ये 50 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है कि एबीसी लिमिटेड जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक के बीच में जाके 50 लाख के शेयर इशू कर सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी को 50 लाख रुपए की जरूरत एक साथ पड़ जाए। तो कंपनी सोचती है कि हमें जब जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम मार्केट के अंदर तब उतने शेयर इशू कर देंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर मान के चलते हैं कि कंपनी को अभी फिलहाल में सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, कंपनी कह रही है कि इस टाइम पर जो है हम मार्केट के अंदर सिर्फ 20 लाख रुपए के शेयर इशू करना चाहते हैं। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, अपने 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल को डिवाइड करती है 10 रुपए पर शेयर से। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाते हैं 2 लाख। अगर कंपनी को 20 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी मार्केट के अंदर 2 लाख शेयर इशू कर रही है और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। तो आराम से कंपनी के पास 20 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो मार्केट के अंदर इशू करा जा रहा है उसको बोलते हैं हम इशूड शेयर कैपिटल। इस टाइम पर कंपनी को 50 लाख में से सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है। जितनी शेयर कैपिटल कंपनी मार्केट में इशू कर रही है उस शेयर कैपिटल को हम इशूड शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। यहाँ पर देखो, when the need comes a company can issue its shares and generate capital from shareholder। तो जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर से पैसा जनरेट कर लेती है, यानी कैपिटल जनरेट कर लेती है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंपनी जो है हर बार जितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है उतने ही शेयर इशू करे। कंपनी को जब जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी तब कंपनी उतने शेयर इशू कर लेगी। तो यहाँ पर जो हमारी इशूड शेयर कैपिटल होती है वो हमेशा, या मैं कहूँ ज्यादातर केसेस में कम ही होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल से। 50 लाख हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, लेकिन अगर इशूड शेयर कैपिटल की बात करूं तो वो कितनी है, 20 लाख। तो अभी फिलहाल में कंपनी को सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो 20 लाख के लिए कंपनी ने 2 लाख शेयर मार्केट के अंदर इशू कर दिए। पर शेयर का प्राइस है 10 रुपए। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो है कंपनी इस 10 रुपए को एक साथ मंगा लेती है, मतलब पब्लिक से जो है कई बार कंपनी 10 रुपए एक साथ ले लेती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी इस 10 रुपए को इंस्टॉलमेंट में मांगती है। कंपनी कहती है कि हमें पब्लिक से 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल में इस 20 लाख रुपए की जरूरत एक साथ नहीं है। हम जो है पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे। जब हमें जितने पैसों की जरूरत होगी तब हम पब्लिक से उतना पैसा मांग लेंगे। तो यहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल के इशू प्राइस को हम, ये 10 रुपए हमारा इशू प्राइस है, भले ही फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल है, लेकिन इस 10 रुपए को हम इशू प्राइस बोलेंगे। जिस प्राइस में शेयर इशू करा जाता है उसको इशू प्राइस बोला जाता है। तो यहाँ पर कंपनी जो है अपने इशू प्राइस को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर रही है। पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम अलॉटमेंट मनी और तीसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम कॉल मनी। तो यहाँ पर कंपनी ने इस 10 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 3 रुपए की है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की है। तो अब जो लोग कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग कंपनी को एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के साथ साथ कंपनी को 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी दी जाएगी। तो एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी के अंदर हमेशा शेयर के एप्लीकेशन के साथ ही आ जाती है। तो यहाँ पर कंपनी को 2 लाख शेयर इशू करने पर 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन कंपनी ने इस 20 लाख रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। अभी फिलहाल में कंपनी कह रही है कि जब पब्लिक शेयर के लिए अप्लाई करेगी तो उस टाइम पर पब्लिक 2 लाख के शेयर पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दे देगी 6 लाख रुपए। उसके बाद एक बार हम एप्लीकेशन को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद हम पब्लिक को शेयर की अलॉटमेंट कर देंगे। तो जब हम पब्लिक को शेयर अलॉट करेंगे तो उस टाइम पर हम पब्लिक से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग लेंगे, यानी 3 रुपए अलॉटमेंट मनी के मांग लेंगे। तो यहाँ पर 2 लाख शेयर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 लाख। तो कंपनी कह रही है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम पर हम पब्लिक से 6 लाख रुपए ले लेंगे जो कि हमारी अलॉटमेंट मनी कहलाएगी। तो 6 लाख रुपए एप्लीकेशन के ले लिए और 6 लाख रुपए अलॉटमेंट के ले लिए। तो 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, 12 लाख रुपए कंपनी के पास आ जाएंगे। उसके बाद में जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट भी पब्लिक से मांग लेगी जिसको बोलेंगे हम कॉल मनी। कॉल मनी कितनी है, 4 रुपए। 2 लाख शेयर पे 4 रुपए पर शेयर का मतलब हो गया 8 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8 लाख, टोटल 20 लाख रुपए कंपनी के पास आ जाएगा। लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पब्लिक से 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है। तो ये तो हो गया पेमेंट करने का तरीका कि आखिर पब्लिक कंपनी को किस तरीके से पेमेंट करेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगी। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पर देखो, अभी तक हमने कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब देख लिया कि ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर था जो कि फेस वैल्यू थी, इसको हमने मल्टीप्लाई करा, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गई 50 लाख। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब अगर मैं बात करूं इशूड शेयर कैपिटल की, तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी ने जो है 2 लाख शेयर इशू करे, अभी फिलहाल के लिए कंपनी को 20 लाख रुपए की जरूरत है।
तो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करें और पर शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो 2 लाख इंटू 10 हो गया 20 लाख रुपए। तो कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपए। तो 50 लाख की शेयर कैपिटल में से 20 लाख की शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू कर दी। तो इसका मतलब है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की अभी इशू नहीं हुई उसको बोलते हैं हम अनइशूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स में से 2 लाख के शेयर तो इशू कर दिए, लेकिन जितने शेयर कंपनी ने अभी इशू नहीं करे, जितने शेयर इशू करने बाकी हैं, उसको बोलते हैं हम अनइशूड शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अनइशूड शेयर कैपिटल कितनी है, तो आप बोल सकते हो 3 लाख शेयर अनइशूड है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो इसका मतलब है 30 लाख रुपए अनइशूड शेयर कैपिटल कहलाएगी। तो समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कंपनी ने जो है 20 लाख के शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर दिए, पब्लिक को बोल दिया कि हम जो है 20 लाख के शेयर्स बेचना चाहते हैं, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। तो अब ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे पब्लिक उतने ही शेयर्स को खरीद ले। अगर अच्छी कंपनी होगी तो सारे के सारे शेयर्स बिक जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो उस केस में हो सकता है कि 2 लाख शेयर मार्केट के अंदर इशू करे, लेकिन पूरे के पूरे 2 लाख शेयर ना बिक पाए, कम शेयर बिके। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड के साथ भी यही हुआ। कंपनी ने जो है 2 लाख शेयर मार्केट के अंदर इशू करे थे, लेकिन पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स में से सिर्फ 1,80,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन दी, यानी सिर्फ 1,80,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब करे। तो जितने शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करती है उतने शेयर्स को हम बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यहाँ पर 2 लाख शेयर में से 1,80,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, तो यहाँ पर 1,80,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 लाख। तो 18 लाख हमारी शेयर कैपिटल है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब करी है, तो इसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जिन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, यानी जो शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करे, उन शेयर्स को बोला जाता है अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 2 लाख में से 20,000 के शेयर सब्सक्राइब नहीं करे, तो ये 20,000 शेयर जो है हमारे अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है हमारा इशूड और अनइशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल का ही हमारा पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो समझ में आ रहा है? यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? अब अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर भी फर्दर 2 पार्ट हो जाते हैं। पब्लिक ने जो है 1,80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और जिस टाइम पर अप्लाई करा होगा उस टाइम पर पब्लिक ने कंपनी को एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी जमा करी होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शेयर के लिए अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कॉल्ड अप कैपिटल की, तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो कंपनी कॉल कर चुकी है। जितना पैसा कंपनी पब्लिक से मांग चुकी है उस कैपिटल को हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1,80,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा, तो इसका मतलब है कि पब्लिक ने सबसे पहले तो 1,80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी जमा कर दी होगी। तो इतना पैसा तो कंपनी के अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो है कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद जो है कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करने जा रही है। तो जब कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है तो उस टाइम पर कंपनी पब्लिक से अलॉटमेंट मनी भी मांगती है, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मांगती है। तो हमारे एग्जांपल के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 3 रुपए की। एप्लीकेशन मनी भी 3 रुपए की थी और अलॉटमेंट मनी भी 3 रुपए की थी, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की है। अब यहाँ पर 1,80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा गया है, तो अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी? 1,80,000 शेयर इंटू 3 रुपए, इतनी अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सोहन। इस सोहन ने जो है कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे। तो सोहन ने जब 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था तो उस टाइम पर सोहन ने कंपनी को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी जमा कर दी थी। वो तो करना जरूरी है, तो एप्लीकेशन मनी तो सोहन ने 20,000 शेयर के ऊपर जमा कर दी। लेकिन जब बात आई अलॉटमेंट मनी की, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो सोहन ने जो है अपने 20,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। तो सोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। कितने शेयर के ऊपर नहीं दी? 20,000 शेयर के ऊपर नहीं दी। तो अब अगर 1,80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी आनी थी, लेकिन उसमें से 20,000 शेयर तो सोहन के थे जिसने अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी सिर्फ 1,60,000 शेयर के ऊपर ही आएगी। कंपनी को जो है सिर्फ 1,60,000 शेयर के ऊपर ही 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई। यहाँ पर ये 2,000 लिखा है, इसको 20,000 कर लेना। सोहन के पास जो 20,000 शेयर थे उसके ऊपर सोहन ने 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि सोहन ने पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने जितना पैसा कॉल कर लिया, कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन मनी मंगवा ली और 3 रुपए अलॉटमेंट मनी मंगा ली। अभी तक कंपनी जो है 1,80,000 शेयर के ऊपर 6 रुपए मांग चुकी है, 6 रुपए की कॉल कर चुकी है। तो कंपनी जितना पैसा मांग चुकी है, जितनी कैपिटल कॉल कर चुकी है, उतनी कैपिटल को बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगी, वो तो मैंडेटरी है, वो तो जमा करनी पड़ती है। उसके बाद कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट मनी भी मांग चुकी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, तो आप बोल सकते हो 1,80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए थे, तो कंपनी जो है 1,80,000 शेयर के ऊपर 6 रुपए कॉल कर चुकी है। तो अगर हम 1,80,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना भी कॉल करेगी पब्लिक उतना पैसा सारा का सारा उसी समय पर जमा कर दे। यहाँ पर
1,80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी तो आ गई। तो जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर जमा कर दिया वो पैसा हमारा पेड अप कैपिटल में चले जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1,80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी जो आ गई वो हमारी पेड अप कैपिटल है। शेयर होल्डर ने इतना पैसा पे कर दिया। और अगर हम बात करें और क्या क्या हमारी पेड अप कैपिटल है, तो 1,60,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए भी हमारी पेड अप कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि 1,60,000 शेयर के ऊपर भी 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी आ गई। तो ये दोनों हमारी पेड अप शेयर कैपिटल हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं अनपेड शेयर कैपिटल की, तो एक शेयर होल्डर था हमारा सोहन, जिसके पास कंपनी के 20,000 शेयर थे। इसको 20,000 कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सोहन के पास कंपनी के 20,000 शेयर थे और सोहन ने कंपनी को 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। तो यहाँ पर जो पैसा कंपनी के कॉल करने के बावजूद कंपनी को नहीं मिलता, वो पैसा कंपनी की अनपेड शेयर कैपिटल में चले जाता है। कि कंपनी ने इतना पैसा कॉल करा लेकिन उसके बावजूद शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं करा। तो जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं करा वो पैसा कंपनी के अनपेड शेयर कैपिटल में चले जाता है, जिसको बोलते हैं हम कॉल इन एरियर। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि कॉल इन एरियर कितना है, तो आप बोल सकते हो 20,000 शेयर इंटू 3 रुपए, 60,000 का हमारा कॉल इन एरियर है। तो समझ में आ गया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। कॉल्ड अप कैपिटल हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक पेड अप कैपिटल और दूसरी अनपेड कैपिटल। अब अगर बात करते हैं अनकॉल्ड कैपिटल की, तो अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं करी। देखो पब्लिक ने जो है 1,80,000 शेयर सब्सक्राइब करे थे, एक शेयर 10 रुपए का था। कंपनी ने जो है अभी तक 1,80,000 शेयर के ऊपर 6 रुपए तो कॉल कर लिए। तो जो 6 रुपए है वो तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, लेकिन अभी भी 4 रुपए कॉल करने बाकी हैं। अभी भी 4 रुपए बचे हुए हैं जो कि हमारी अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। अब इस अनकॉल्ड कैपिटल के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो है एबीसी लिमिटेड सोच रही है कि हमें पब्लिक से अनकॉल्ड कैपिटल के नाम पे 1,80,000 इंटू 4 इतना पैसा मिलने वाला है। जब हमें जरूरत होगी तब हम पब्लिक से कॉल मनी मंगवा लेंगे। ये 4 रुपए हमारी कॉल मनी है, यानी तीसरी इंस्टॉलमेंट है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपनी के पास अनकॉल्ड कैपिटल को लेकर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी कंपनी के पास अनकॉल्ड कैपिटल को लेकर दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि कंपनी चाहे तो कुछ टाइम के बाद जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े तो कंपनी पब्लिक से अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को भी कॉल करके मंगवा ले। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि कंपनी चाहे तो अपनी इस अनकॉल्ड कैपिटल को कभी मंगवाए ही ना। कंपनी ये कह दे कि ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको हम अपनी रिजर्व कैपिटल में डाल रहे हैं, इसको हम रिजर्व कर रहे हैं कि इस पैसे को हम तभी मंगवाएंगे जब हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी जब हमारी कंपनी बंद होगी तो उसी टाइम पर हम इस पैसे को कॉल करेंगे। अब होता क्या है कि जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पर कंपनी के अंदर बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। उस टाइम पर कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। कंपनी ने क्रेडिटर्स को सारा पैसा चुकाना होता है, कंपनी ने बैंक लोन चुकाना होता है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना होता है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना होता है। तो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी के पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि कंपनी चाहे तो अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को रिजर्व कर ले और ये बोले कि हम ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगवाएंगे, यानी कंपनी बंद होने के टाइम पे मंगवाएंगे। तो अगर कंपनी ये बोलती है कि हम अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कॉल करेंगे, तो उस केस में हमारी ये अनकॉल्ड कैपिटल जो है रिजर्व कैपिटल बन जाती है कि कंपनी ने अपनी इस कैपिटल को रिजर्व कर लिया। अब कंपनी जो है इसे सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल करेगी। तो अब यहाँ पर एबीसी लिमिटेड ने सोचा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, तो क्यों ना एक काम करें कि अपने दोनों ऑप्शन को मिक्स कर दे, यानी थोड़ा पैसा तो वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व कर लें और थोड़ा पैसा कुछ टाइम के बाद जब जरूरत होगी तभी मंगा लेंगे। तो यहाँ पर 4 रुपए हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, तो एबीसी लिमिटेड ने 2 रुपए तो अनरिजर्व कैपिटल में डाल दिए। यानी एबीसी लिमिटेड ने बोला कि कुछ टाइम के बाद जब हमें 2 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो हम 1,80,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए मंगवा लेंगे। तो ये हमारी अनरिजर्व कैपिटल है, यानी ये कभी भी मंगवाई जा सकती है। लेकिन बचे हुए जो 2 रुपए थे उसको एबीसी लिमिटेड ने रिजर्व कैपिटल के अंदर डाल दिया और बोला कि इस 1,80,000 शेयर के ऊपर ये जो 2 रुपए हैं इसको हम सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल करेंगे। तो समझ में आ गया, हमारे पास अनकॉल्ड कैपिटल के दो पार्ट्स हो गए, एक अनरिजर्व कैपिटल और दूसरा रिजर्व कैपिटल। अब देखो जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बोली, ये सारी बातें और सारी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए आगे भी कर रखी है। और अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। अभी इन सभी टाइप की शेयर कैपिटल के ऊपर हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पर हमें ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब अपने आप धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर किसी को कैलकुलेशन में डाउट है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अगर हम ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के दो नाम और होते हैं, एक होता है नॉमिनल कैपिटल और दूसरा होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। अब यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू थी, तो 50 लाख हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गई। अब अगर बात करें इशूड शेयर कैपिटल की, तो 2 लाख शेयर इशू करे थे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो 20 लाख की हमारी इशूड शेयर कैपिटल आ गई। अब थर्ड है हमारा अनइशूड शेयर कैपिटल, तो 5 लाख शेयर में से 2 लाख शेयर इशू हो गए, तो बैलेंस कितना रह गया 3 लाख, तो 3 लाख शेयर हमारे अनइशूड कहलाएंगे। एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 लाख, इसको सही कर लेना 30 लाख आ जाएगा, 30 लाख हमारी अनइशूड शेयर कैपिटल है। उसके बाद
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की बात करें तो 2 लाख शेयर इशू करे, लेकिन सिर्फ 1,80,000 शेयर ही सब्सक्राइब करे गए। तो पब्लिक ने 1,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन जमा करी, तो यहाँ पर 1,80,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएंगे। 10 रुपए पर शेयर है, कंपनी के पास 18 लाख रुपए आ जाएंगे। अब अगर बात करें अनसब्सक्राइब की, तो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है? 20,000 शेयर अनसब्सक्राइब रह गए थे, तो 20,000 शेयर इंटू 10, 2 लाख हमारी अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। उसके बाद बात करें कॉल्ड अप कैपिटल की, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई हमारी 1,80,000 शेयर इंटू 6 रुपए। कंपनी ने जो है 1,80,000 शेयर के ऊपर अभी फिलहाल में सिर्फ 6 रुपए मंगाए, 3 रुपए एप्लीकेशन मनी और 3 रुपए अलॉटमेंट मनी। तो ये तो हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन पब्लिक ने जो पे करी वो कितनी है? पेड अप कैपिटल कितनी है? 1,80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी तो आ गई, ये तो सभी ने जमा कर दी। लेकिन जब 3 रुपए अलॉटमेंट मनी के मंगवाए तो एक शेयर होल्डर था हमारा सोहन, जिसके पास 20,000 शेयर थे, तो उसने क्या करा? उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो कंपनी के पास सिर्फ 1,60,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी आई, जो कि है 4,80,000 रुपए। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो ये कहलाएगी हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। तो समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट है अनपेड शेयर कैपिटल। तो सोहन ने 20,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए जमा नहीं करे थे, तो अनपेड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 20,000 इंटू 3, 60,000। 60,000 हमारी अनपेड शेयर कैपिटल है, जिसको हम कॉल इन एरियर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 60,000 हमारा कॉल इन एरियर हो गया। उसके बाद आता है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। 1,80,000 शेयर के ऊपर 6 रुपए मंगवा लिए थे, लेकिन 4 रुपए अभी भी अनकॉल्ड है, तो 4 रुपए हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, जो कि हो जाएगी 7,20,000 रुपए। कैलकुलेशन आप देख लेना, हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो उसको आप चेक कर लेना। उसके बाद इस अनकॉल्ड कैपिटल में से, यानी इस 4 रुपए में से 2 रुपए जो है अनरिजर्व कैपिटल है, यानी 2 रुपए जो है कंपनी कभी भी मंगवा सकती है जब कंपनी को जरूरत पड़े। तो 1,80,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए हमारी अनरिजर्व कैपिटल है, 3,60,000 रुपए। उसके बाद रिजर्व कैपिटल की मैं बात करूं तो 1,80,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए रिजर्व कर लिए कि इस 2 रुपए को सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कॉल करा जाएगा। तो 1,80,000 इंटू 2 कितना हो गया? 3,60,000। तो 4 रुपए जो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल थी उसके 2 पार्ट्स हो गए, एक रिजर्व कैपिटल और दूसरा अनरिजर्व कैपिटल। तो क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हमने अपने सभी टाइप्स के शेयर कैपिटल को समझ लिया। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर कंपनी ने इशू करे 2 लाख शेयर, ये हमारा इशूड शेयर कैपिटल है। 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, जिसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 1,80,000 शेयर। और हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने शेयर कंपनी इशू करेगी उसका मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। यहाँ पर तो 90% वाली कंडीशन पूरी हो रही है। 2 लाख का 90% करे तो कितना आता है? 1,80,000। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन पूरी हो गई। तो अगर कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर इशू करने हैं तो उस केस में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन है उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर 1,80,000 की जगह 1,70,000 के शेयर सब्सक्राइब करे गए होते पब्लिक के द्वारा, तो उस केस में कंपनी जो है 1,70,000 के शेयर इशू नहीं कर पाती, क्योंकि 2 लाख का 90% होता है 1,80,000। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी जो है कोई भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी को जो है पब्लिक को 1,70,000 के ऊपर जितनी एप्लीकेशन मनी आई वो सारी एप्लीकेशन मनी वापस करनी पड़ती, रिफंड करनी पड़ती। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने शेयर इशू करे गए उसका मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब हो जानी चाहिए, तभी जाके कोई भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।